जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन नेवी SSR का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस बार एग्ज़ाम्स में यानी चयन प्रक्रिया में काफ़ी बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। जैसे इस बार परसेंटेज क्राइटेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। पहली बार महिलाओं को अवसर दिया गया है इंडियन नेवी SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट में। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स से डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ शॉर्ट में आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे पोस्ट की अगर हम बात करें तो कुल पोस्ट की जो संख्या है वो 1400 है और जिसमें जो पुरुषों के लिए वो निर्धारित किया गया है वो 1120 सीट है और फीमेल्स के लिए जो पहली बार जिनको मौका दिया गया है इस भर्ती में उनके लिए 280 पोस्ट रखा गया है। अब बात करते हैं आगे। जो फॉर्म की अप्लाई करने की डेट है वो 8 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो गया है और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आखिरी तारीख जो है वो 19 दिसंबर है। दोस्तों बात करते हैं जो फ़ी है, जो इस बार फ़ी रखी गई वो बहुत ज़्यादा रखी गई है पहले के मुकाबले से। पहले जो है 100 रुपये लगते थे फ़ीस, तब एग्ज़ाम भी जो है ऑफलाइन होता था और इस बार एग्ज़ाम जो है पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने फ़ी को बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया है और प्लस 18% GST फ़ी के हिसाब से। ये फ़ी जो है सबके लिए सेम रहेगा, जनरल, OBC, EWS, SC ST सबके लिए। दोस्तों अगर आगे हम बात करें कि एज कब से काउंट किया जाएगा तो इसमें जो एज इन्होंने निर्धारित किया है कि 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है वही विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है 10+2 जो पास होना चाहिए। पहले क्या रहता था कि इसमें 50 परसेंटाइल से ऊपर जिन बच्चों का रहता था इंटर में उन्हीं बच्चों को अप्लाई करने का मौका दिया जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो परसेंटाइल क्राइटेरिया था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी आप इंटर में बस पास हों या उससे नहीं मतलब है कि आपके कितने भी परसेंटेज हों, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पर रखी है कि इंटरमीडिएट में आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो जो स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं 10+2 के साथ मैथ्स और फिजिक्स के साथ एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट, तो वो स्टूडेंट्स आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी की। इन्होंने यहाँ पे रखा है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 मीटर की हाइट रहनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर रनिंग की बात करें 1600 मीटर की रनिंग आपको दौड़नी पड़ेगी इसमें, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का और फीमेल्स को मिलेगा 8 मिनट। तो ये थी आपकी शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं आगे चल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको कायदे से हर एक चीज़ 1 बाय 1 करके बताता हूँ। साथियों एक बात मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने एक बात बहुत अच्छे से मेंशन कर दी है कि ओनली एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल्स कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर SSR 012023। यानी कि जो अनमैरिड मेल हैं यानी जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, जिन महिला और पुरुषों की अभी तक शादी नहीं हुई है, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस फॉर्म को कभी फिल नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो मैंने आपको आगे पहले ही वीडियो में बता ही दिया है, सारी चीज़ें वही हैं। बात करते हैं एज की। एज भी मैंने आपको काउंट करके बता दिया गया है कि इस 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने अग्निवीर स्कीम की पूरी डिटेल्स यहाँ पर रखी है इन्होंने कि अग्निवीर स्कीम में कब से फर्स्ट ईयर में कितना आपको सैलरी मिलेगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, बाकी और अलायंसेज और जो सेवा निधि है, पे अलायंसेज हैं, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आगे चलते हैं इस वीडियो में, बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इस बार इन्होंने 3 कैटेगरी से होकर गुजारा है। पहला है जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा,
दूसरा पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और तीसरा है इनिशियल मेडिकल एंड फाइनल रिक्रूटमेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेज 1 जो रहेगा आपका वो एग्ज़ामिनेशन रहेगा, यानी रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, क्लियर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इसके आधार पर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बात बहुत ही नोट में करके इन्होंने दिया है कि यदि 2 कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो सिमिलर आ जाता है, इन केस अगर 2 स्टूडेंट्स का कट ऑफ मार्क्स वो सिमिलर आ जाता है तो उनका जो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा वो 10+2 के हायर परसेंटेज के आधार पर उनका सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए किया जाएगा। यानी कि एक या एक से अधिक ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कट ऑफ मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सेम होता है तो उनका जो स्टेज 2 के लिए सिलेक्शन रहेगा वो इंटरमीडिएट के जो परसेंटेज रहेगा उन बच्चों में से जिनका हायर परसेंटेज रहेगा उन्हीं को स्टेज 2 के लिए आगे बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस ये 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, और सारे सब्जेक्ट्स के इक्वल क्वेश्चन रहेंगे इक्वल मार्क्स के आधार पर। क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10+2 के सिलेबस के आधार पर रहेगा। ये इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वो 1 घंटे रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। वहीं उसके लिए अगर आपने निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग आपको 0.25 रहेगा। यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया 0.25 आपका 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब बात करते हैं आगे स्टेज 2 की, यानी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट की। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 6 मिनट 30 सेकंड में, और वहीं स्क्वाट्स जो रहेंगे वो 20 लगाने होंगे, इन्हें उठक बैठक जिसे कहते हैं, और पुशअप्स भी 12 रहेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग उनको 8 मिनट में पूरी करनी होगी, और उठक बैठक उनको 15 करने होंगे, पुशअप्स नहीं करने होंगे, बेंट नी सिटअप्स यानी उनको 10 करने होंगे। जो आपका फाइनल स्टेज रहेगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको चिल्का उड़ीसा में होगा। इसका यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। साथियों, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन सब पॉइंट्स को मैंने 1 बाय 1 कवर कर दिया गया है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा, आप इसको कायदे से फिर से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया गया है। दोस्तों, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप उसको हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आगे आने वाली लेटेस्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।